क्या आपका बच्चा भी फोन चलाता है? क्या आपका बच्चा भी सारा दिन मोबाइल की स्क्रीन पर लगा रहता है? क्या आपका बच्चा भी आपसे फोन खरीदने की जिद कर रहा है? क्या कोई है ऐसा बच्चा आपकी रिश्तेदारी में, आपकी पहचान में? अगर है तो हो जाइए सावधान और कर दीजिए उन्हें भी सावधान, क्योंकि अगर समय रहते ऐसा ना हुआ तो जान भी जा सकती है। और ऐसा हुआ भी है। कहां हुआ है अब आप जानिए, और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं ये आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, कुरुक्षेत्र से एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली, सजग कर देने वाली, सोच कर देने वाली, समझदार कर देने वाली, चेताने वाली, हैरत में डालने वाली खबर सामने आई है। यह अप्रिय घटना बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है। हुआ क्या आपको बताता हूं। दरअसल कुरुक्षेत्र में एक महक नाम की महिला रहती है। उसकी 2010 में नवीन नामक युवक के साथ लव मैरिज हुई। नवीन प्राइवेट नौकरी करता है और शादी 2010 में हुई तो उनका 12 साल का बेटा भी है। वो अच्छा खासा परिवार उनका है, सास है, पति है, बेटा है और माँ है, यानी कि महक खुद है। आराम से सब वो रह रहे थे। लेकिन जो महक का 12 साल का बेटा है वो अचानक से जिद करने लगता है मोबाइल फोन खरीदने की, क्योंकि आजकल के सारे बच्चे फोन चलाते हैं, फोन पर गेम्स खेलते हैं और अपने आसपास के बच्चों को फोन चलाते हुए देखते तो उन्हें भी होता है कि बस मेरे पास अब खुद का फोन हो। सो इसी का शिकार महक हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में खबर यह मिली है कि जब महक का बेटा उससे फोन खरीदने की जिद करने लगा तो महक की अपने बेटे के साथ कहासुनी हो गई। बेटी की उम्र खाली 12 साल है और महक 40 साल की है। फिर भी माँ बेटों में कहासुनी हो गई, क्योंकि आजकल के बच्चे ये नहीं समझते कि माँ बाप से बात करनी कैसे है। आजकल के बच्चे ये नहीं समझते कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, जिद कब पूरी होनी चाहिए, जिद हमें खुद पूरी करनी चाहिए। खैर, वो भी 12 साल का था, वो भी क्या समझता। तो माँ बेटों में कहासुनी हो गई। उसके बाद जो बेटा था वो अपनी दादी यानी कि महक की सास के साथ नीचे वाले कमरे में बैठ गया और महक अपनी पहली मंजिल वाले कमरे में चुपचाप गुमसुम बैठी रही। काफ़ी देर तक जब वो नीचे नहीं आई तो महक की सास आवाज़ लगाने लगी उसे, महक आ जा, महक आ जा। उसने आवाज़ का रिप्लाई नहीं दिया। बहुत देर तक ऐसा चला तो सास ने थोड़ा घबराते हुए अपने बेटे यानी कि महक के पति नवीन को कॉल लगाया, क्योंकि वो बाजार गया था किसी काम से। और जब सास ने दबी आवाज़ में कहा तो नवीन भी दौड़ा दौड़ा तुरंत घर आया और वो तुरंत ऊपर चला गया जहाँ पर महक अपने कमरे में थी। सो उसने भी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन महक ने किसी भी प्रकार का रिप्लाई नहीं दिया। कोई भी उसने हलचल नहीं की, जिसके बाद पति की शंका बढ़ गई, पति का डर बढ़ गया, घर वालों का डर बढ़ गया और तुरंत दरवाज़ा जो है तमाम तरह के जतन करके खोला गया। और जब दरवाज़ा खोलते उन्होंने जो नज़ारा देखा तो उससे नवीन, उसके बेटे और उसकी माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा था। वो महक जब से कुछ देर पहले नाराज़ हो गई थी, झगड़ा होने के बाद, कहासुनी होने के बाद, अपने बेटे से मोबाइल फ़ोन की जिद को लेकर वो महक फंदे पर लटकी हुई थी। नवीन ने देखा कि उसकी पत्नी पंखे पर फंदा बांधकर उसी से लटकी हुई थी। उसे तुरंत आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। तो अभी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है और उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस ने इत्तफाक़ी रिपोर्ट यानी कि सहमति से बनाई हुई रिपोर्ट तैयार कर ली है और परिवार के हवाले महक का शव कर दिया है। लेकिन ये अपने आप में घटना हैरान कर देने वाली है कि आजकल के बच्चों को होता क्या जा रहा है। आई नो, फ़ोन हर कोई चलाता है और हो रहा है कि हमें भी फ़ोन खरीदना है, लेकिन एक उम्र होती है फ़ोन खरीदने की। अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। फ़ोन माँ बाप का चला लो तो अपना फ़ोन खरीदने की जिद ना करो। और ये माँ बाप के लिए भी है जो बच्चों की कोई भी जिद पूरी करते हैं। भाई, इतनी भी जिद उनकी पूरी ना करो, थोड़ा उन्हें समझदार बनाओ। और ये उन लोगों के लिए भी खबर है कि जिनकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा बच्चा है जो फ़ोन की जिद कर रहा है, फिर चाहे वो आपकी बहन का बच्चा हो, आपके भाई का बच्चा हो, आप भी बच्चे को सावधान करिए, माँ बाप को सावधान करिए, बच्चे को समझाएं, उसकी ऐसी जिदों को, बेतुकी की जिदों को पूरा ना करें, ताकि एक और ऐसी महक का किस्सा हमारे सामने ना आए। क्या कुछ आप कहेंगे इस घटना पर, हमें ज़रूर बताएं।